यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कुछ कागज दिखाने को कहा है। जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे भी होने वाला है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल आ चुका है। यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहा है। यूपी सरकार का कहना है कि इस सर्वे के माध्यम से वो मदरसों के उत्थान की योजना बनाना चाहती है, लेकिन असम में अवैध मदरसों पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसे देखते हुए खास वर्ग में एक डर का माहौल है। दरअसल इस सर्वे में कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अभी तक नहीं दिए। आइए आपको वो सवाल दिखाते हैं, बताते हैं और इन सवालों से पता चलता है कि आखिर योगी सरकार प्रदेश के इन मदरसों के बारे में आखिर जानना क्या चाहती है। वो 11 सवाल कौन से हैं, आइए आपको एक एक करके उसके बारे में बताते हैं। पहला सवाल है, पहले कॉलम में दरअसल मदरसे का पूरा नाम पूछा जाएगा। दूसरा सवाल है कि मदरसे का संचालन कौन सी संस्था करती है। इस सवाल के जवाब के जरिए सरकार मदरसे का संचालन करने वाली संस्थाओं पर नजर रख सकती है। तीसरा सवाल यह पूछा गया है कि मदरसा कब बना था। इससे सरकार को यह पता चलेगा कि मदरसे कितने दिनों से चल रहे थे और कितने छात्र अब तक इसमें पढ़ चुके होंगे। चौथा सवाल यह पूछा गया है कि मदरसा जहां पर बना है वो संपत्ति प्राइवेट है, निजी है या फिर किराए पर ली गई है। यह जानकारी मिलने के बाद सरकार को पता चलेगा कि मदरसा कानूनी रूप से सही जगह पर बना है या फिर अवैध तरीके से बनाया गया है। पांचवा सवाल मदरसे की व्यवस्था से जुड़ा, यानी कि उसके सिस्टम से जुड़ा है। इस सवाल के जरिए सरकार जानना चाहती है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। छठा सवाल यह है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, जिससे मदरसे की क्षमता के बारे में पता चलेगा। सातवां सवाल यह है कि मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है। इससे सरकार यह जानना चाहती है कि मदरसे में आने वाले बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं। सरकार का आठवां सवाल यह है कि मदरसे में किस तरह का पाठ्यक्रम रखा गया है, यानी कि किस तरीके का सिलेबस है। इसके जवाब के जरिए सरकार को यह पता चलेगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। इस लिस्ट का 9वां सवाल मदरसे की इनकम से जुड़ा है। इसके जरिए सरकार यह जानना चाहेगी कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। दरअसल यूपी में केवल 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कैसे चल रहे हैं, सरकार ये जानना चाहती है। इस लिस्ट में 10वां सवाल मदरसे के छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। यूपी सरकार जानना चाहती है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो केवल मदरसे में ही पढ़ते हैं या फिर किसी और स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे धर्म ही नहीं वैज्ञानिक शिक्षा भी हासिल करें। आखिरी और 11वां सवाल उसके रूप में मदरसों से यह पूछा जाएगा कि क्या उनका संबंध किसी एनजीओ या किसी अन्य संस्था से है। सरकार इसके जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली मदद पर नजर रखना चाहती है ताकि कोई ब्लैक लिस्टेड संगठन मदरसों से ना जुड़ पाए। तो ये वो 11 सवाल हैं। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि देश में 24,000 मदरसे हैं। इनमें से 4,878 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन एक गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ही देश में 20,000 से ज्यादा मदरसे चला रहा है। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए शायद यूपी सरकार प्रदेश के मदरसों का हिसाब किताब रखना चाहती है और इसके जरिए अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम भी लगाई जा सकेगी, क्योंकि अवैध मदरसों में बच्चों के साथ हो रहे बुरे सलूक की शिकायतें कई मुस्लिम संगठन समय समय पर करते रहे हैं। मदरसों के सर्वे के पीछे यूपी सरकार का मकसद ये जानना भी हो सकता है कि प्रदेश में कितने मदरसे चोरी छिपे चल रहे हैं। अब जैसे कि असम की बात करें, असम में कई अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई। इन मदरसों का संबंध वहां गिरफ्तार किए गए कई संदिग्ध आतंकियों से था। अब यूपी सरकार भी इस सर्वे के माध्यम से ऐसे मदरसों पर निगरानी रख सकती है जिन पर डाउट हो। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। दरअसल जब जब देश में मदरसों की बात होती है तो समाज का जो हर वर्ग है इसको लेकर एक अलग विचार रखता है। तो मदरसों पर 2 तरह के विचार हैं। कुछ मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि मदरसे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें और कुछ अन्य मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि बदलाव आए।
मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में एक पॉजिटिव बदलाव होने चाहिए। वो मानते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे आज के समाज के साथ जुड़कर भविष्य बेहतर बना सकें। हमारे देश में मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है, ये हमारे समाज का हिस्सा है। मदरसा एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है पढ़ना। इसका एक अर्थ उस स्थान से भी है जहां पढ़ाई होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में देश के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का जिक्र है। इस अधिकार का वायलेशन किए बगैर मदरसों की शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और मुस्लिम संगठन को भी ये सोचना होगा कि बच्चों का भविष्य केवल धार्मिक शिक्षा पाकर ही उज्जवल नहीं बन पाएगा। उन्हें देश और समाज के उत्थान के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता कहीं ना कहीं से हासिल करनी ही होगी। फिलहाल अभी इसको लेकर राजनीति चरम पर है। देखना होगा कि राजनीति और आगे किस कदर हावी रहेगी, क्योंकि बात मदरसों की है।